नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम 5000 क्वेश्चन कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है स्टैटिक जीके की और ये पार्ट 1 है। 15 मिनट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होंगे हम करेंगे और टोटल इस सीरीज़ के अंदर 5000 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, जिसमें साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है। कमेंट सेक्शन में आप इस लेक्चर के बाद बताएंगे कि सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ पर प्राप्त हुई। तो आप सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो है, जिनका जन्म हुआ था 563 में, 563 के अंदर इनका जन्म हुआ था और 483 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी के अंदर जो नेपाल के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पूछा गया है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी, बोध गया में, ठीक है, बोध गया में। समझ आ गया। बोध गया के अंदर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है। इसको हम थोड़ा सा जो है पेन है हमारा, इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको, बोध गया, ठीक है। बोध गया के अंदर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना है वो किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना की हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको अच्छे से सेकंड क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब बच्चों को माइंड में यह होता है कि कब की थी, तो 1875 के अंदर, ठीक है। 1875 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हम लिपि की बात करें तो जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। तो ऐसे ही पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है भाई, गुरुमुखी है, ठीक है, गुरुमुखी। समझ आ गया, गुरुमुखी इसकी लिपि है। तो तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करें, भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो वो है भाई कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग नहीं, भारत में सबसे पहले जो सूर्य है वो कहाँ निकलता है, किस राज्य में निकलता है। तो उसकी बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है सबसे पहले जो है सूरज निकलता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है भाई। समझ आ गया। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। इंसुलिन का प्रयोग है वो किस बीमारी के उपचार में होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस में होता है, मधुमेह में, डायबिटीज़ के अंदर, ठीक है, मधुमेह के अंदर। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू कौन से राज्य का है भाई, असम का है, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पे सीएम है ना। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी, विटामिन सी, ठीक है। समझ आ गया, विटामिन सी। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। समझ आ गया। चलिए साथ साथ नोट करते जाइए, विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार है वो किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार आप सब जानते हैं कौन से देश में हुआ, चीन देश के अंदर, ठीक है, चीन। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था।
गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था? तो आप सब ने क्वेश्चन सुना होगा, क्या नाम था भाई? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आप सब जानते हैं भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। हालांकि एक पद और क्रिएट किया गया है अभी, सीडीएस। ठीक है, सीडीएस का पद जो है विपिन रावत थे, जिनकी विमान जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई। तो सीडीएस का एक पद क्रिएट किया गया है, वो भी तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है प्रमुख माना जाता है। राष्ट्रपति अभी कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है भाई? रतौंधी विटामिन ए की कमी से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं ना, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? रेटिनॉल है। ठीक है, चलिए अगला है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल है भाई तमिलनाडु का, तमिलनाडु। चेन्नई कैपिटल है तमिलनाडु की, और एम के स्टालिन यहाँ पे जो है क्या है? सीएम है, एम के स्टालिन, और आर रवि यहाँ पे गवर्नर है। अगला है, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये हैं भाई पंजाब के। कहाँ के? पंजाब के। ठीक है, चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ पे सीएम है और अभी यहाँ पे इलेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न के आविष्कार की हम बात करें तो जॉन लोगी बियर्ड का नाम आता है। किसका नाम आता है? जॉन लोगी बियर्ड का। ठीक है, टेलीविज़न का। टेलीफोन का तो किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ठीक है, ग्राहम बेल ने। और मोबाइल का किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। ठीक है, मोबाइल का किया था मार्टिन कूपर ने। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। समझ आ गया भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत की पहली महिला शासिका। तो महिला शासिका आप सब जानते हैं कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान है वो दिल्ली की गद्दी पे बैठती है 1236 में, और 1240 में जो है कैथल के पास इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, समझ आ गया भाई? यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बार बार जो है रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। मछली किसकी सहायता से जो है सांस लेती है? तो किससे लेती है? गलफड़ों से लेती है। चलिए, गलफड़ों की सहायता से मछली जो है सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो किसने दिया था? तो ये दिया था भाई भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919। ठीक है, अमृतसर। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, पंजाब केसरी अगला है हमारा। पंजाब केसरी है जो है किसको कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाजपत राय। अगला है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आप सबको ज्ञात होगा, भगत सिंह ने की थी। ठीक है, चलिए 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसमें बलिदान सबसे पहले किसने दिया? 1857 की क्रांति है वो आप सब जानते हो। तो ये जो है मतलब उससे पहले विद्रोह हो गया था बैरकपुर छावनी के अंदर, पश्चिम बंगाल में जो छावनी थी बैरकपुर के अंदर, वहाँ पे एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। याद होगा आपको, मंगल पांडे। और मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दी गई थी। 30 वर्ष मात्र उनकी उम्र थी उस टाइम और उनको फांसी दी गई थी। हालांकि क्रांति की शुरुआत है वो कहाँ से होती है? मेरठ से होती है, मेरठ छावनी से। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? चलिए, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे से आपको इनको समझना है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो ये बनी थी सरोजनी नायडू। याद होगा आपको, कौन बनी थी भाई? सरोजिनी नायडू। सरोजनी नायडू। और सीएम कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है। माउंट एवरेस्ट की 2 बार जो है चढ़ने वाली महिला की हम बात करें तो संतोष यादव का नाम आता है। हरियाणा से, रेवाड़ी से संतोष यादव। क्लियर है भाई? चलिए, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट वाला हो गया। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो स्थापना किसके द्वारा की गई? ये पूछा गया किसके द्वारा की गई है ब्रह्म समाज की स्थापना? तो राजा राम मोहन राय। कब की थी? 1828 में। याद है ना भाई? ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक अच्छे से। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम क्या था भाई? मूल ही हो गया, तो बहुत ही मूल से रिलेटेड है, मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। याद रहेगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, कब की थी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छे। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक शेयर भी करना है। तो ऐसे ही हम ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया? ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा आप सब जानते हैं कब आया था? 1498 में। ठीक है, फिर वो चला गया था, फिर वो 1500 में जो है दोबारा आया था। तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाली था। ठीक है, कहाँ का था भाई? पुर्तगाल का। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ है? तो जयपुर के अंदर है ये हवा महल। ठीक है, जयपुर है, वो राजस्थान की कैपिटल है और अशोक गहलोत सीएम है राजस्थान के। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को। ठीक है, जिन्होंने लंगर प्रथा स्टार्ट की थी। सिखों का प्रमुख त्यौहार की हम बात करें तो वो कौन सा है? तो वो है भाई बैसाखी। बैसाखी है वो सिखों का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किसको कहा जाता है भाई? सरदार पटेल को। किसको कहते हैं? सरदार पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई हुई गई है, कितनी है? 182 मीटर है ना उसकी ऊंचाई। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसको किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजय घाट। ठीक है, विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो कौन थे भाई? महर्षि वेदव्यास थे। कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? चाणक्य, या फिर आप बोल सकते हो कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा किसने दिया था भाई? भारत के दूसरे जो प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। समझ आ गया? लाल बहादुर शास्त्री। तो ये थे फर्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने आपको बताया था 15 मिनट के अंदर जितने होंगे हम वो करने वाले हैं। तो ऐसे ही हम ये 5000 क्वेश्चन करेंगे। इसी वीडियो के अनुसार पता चल जाएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। वहाँ से क्या बेनिफिट होगा आपका कि वो PDF जो सारे बच्चे ना ज़्यादातर आजकल PDF के लिए जो
मतलब कहते हैं कि PDF चाहिए तो वो वहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। और या फिर टारगेट विद गोस्वामी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।